Aim right, achieve big at KR Mangalam University. लेकिन ये तस्वीरें चिंताएं तो बढ़ाती हैं डॉक्टर अंजल प्रकाश। और यहाँ से हम क्या सीख लें, ये सवाल अगर मैं पूछूं तो क्या जवाब मिलेगा या कैसे आप समझाएंगे? जी, इसका तो बहुत कोई जवाब नहीं, क्योंकि हर बार इस तरह की घटनाएं होती हैं और हम उससे कोई सीख नहीं लेते हैं। और ये बात मैं बहुत पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूं, क्योंकि आज तक भी जितने बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हैं, आईपीसीसी की रिपोर्ट तो है ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो बता रही हैं कि ये जो घटनाएं हैं ये जो है वो मानव जनित हैं, है ना। तो हम इसको कह रहे हैं कि ये प्राकृतिक घटना, ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, ये घटनाएं जो है हमने की हुई है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का उसके जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमने जो वर्ल्ड ऑफ द डिफरेंट जब कंट्रीज हैं सब लोगों ने उसमें सहयोग किया हुआ है। तो इस तरह की घटनाएं बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, इसकी वार्निंग बहुत सारी रिपोर्ट्स में आ गई हैं। अब इसका ये उपाय है कि इसका करना क्या है। इसके लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे पहली बात है कि जो हम जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, क्लाइमेट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसको बहुत दुरुस्त करें। इस तरह की घटनाएं का खासकर जो है क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं, उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम उसके सावधानी के लिए उसके कुछ जो एस्पेक्ट्स है उसको हम स्टडी करके और ये बता सकते हैं कि ये घटना होने वाली है, तो आप सावधान रहें। तो एक पहली बात तो वो हो गई। दूसरी बात जो होगी जिसमें कि हम बताते हैं क्लाइमेट रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, उसका मतलब ये है कि जो भी हम बिल्ड करें, स्पेशली इस तरह के जोन में जहां पे इस तरह घटनाएं बढ़ने वाली हैं फ्यूचर में, वहां पे आपको बहुत मजबूत तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, चाहे वो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कोई भी अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको इसके लिए आपको डबल ट्रिपल पैसा खर्चा करना पड़ेगा और उसकी प्लानिंग होनी पड़ेगी। तो ये जो पहले हमारे प्रीवियस पैनलिस्ट ने कहा है, वो उसकी बात का मैं पूरा समर्थन करता हूं कि जो भी प्लानिंग हो रही है, एक्चुअली कोई प्लानिंग है ही नहीं, लोग बस रहे हैं, अपने हिसाब से बस रहे हैं, लेकिन उसका जो इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि ये क्लाइमेटिकली रिस्क एरियाज है, यहाँ पे बसने नहीं देना है, आप बसिए तो इस जगह में बसिए। तो ये पूरा का पूरा जो प्लानिंग प्रोसेस है वही बहुत ज्यादा स्क्यूड होना चाहिए हमें, और बहुत स्ट्रांग तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, जो कि कहीं नहीं हो रहा है। तो हम तो एनडीआरएफ पे काम जो है वो और आगे बढ़ने वाला है, जिस तरह से ये घटनाएं बढ़ने वाली हैं, क्योंकि हमने प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिया है, हमने केवल पोस्ट जो इवेंट है उसका ही काम करते हैं, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम का विषय है। ठीक है सर, देखिए मोटी मोटी परत है, या मैं कहूं कि कई कई फीट मलबा है। अब वो इमारतें जो 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला थी, उनकी सिर्फ छत नजर आ रही हैं। तो ये मलबा के नीचे जो लोग हैं उनको बाहर निकालना है, जो लोग बाहर मदद के लिए चिल्ला रहे होंगे उनको बाहर निकालना है। इसके लिए युद्ध स्तर पर इस वक्त काम किया जा रहा है, लगातार काम किया जा रहा है, क्योंकि अब शाम बढ़ रही है, धीरे धीरे अंधेरा बढ़ेगा। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना कठिन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की जो सिचुएशन है या वहाँ की जो इस वक्त हालात हैं, मौसम के हालात हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मुफीद नहीं है। लगातार बारिश हो रही है उस इलाके में। उत्तरकाशी में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से बादल फटा, और बादल फटने के बाद धराली में इस तरीके का सैलाब आ गया। तो अभी चुनौती कई सारी हैं, लेकिन सेना ने चूंकि सबसे पहले जाकर मोर्चा संभाल लिया था, 20 लोगों के बाहर सुरक्षित निकाले जाने की खबर भी आ रही है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, वो लगातार लोगों को बाहर निकाल रही है, और जो मेडिकल हेल्प है वो भी मौके पर मुहैया करवाई गई है। मेडिकल टीमों को मौके पर तैनात कर दिया गया है, ताकि जल्द से जल्द बाहर निकलते ही लोगों को तुरंत मेडिकल हेल्प मुहैया करवा दी जाए। लेकिन अब वक्त धीरे धीरे बढ़ रहा है, शाम का वक्त होगा, अंधेरा होगा, पहाड़ों पर जल्दी अंधेरा होता है, अंधेरा होगा तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो इन चुनौतियों को पार करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, लोगों को बाहर निकाला जाता है। उत्तरकाशी में ये आपदा आई, कैसे आई, क्यों आई, इस पर तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तबाही के बाद अब कितने लोगों को बचाया जा सकता है, या कितने लोगों को यहां से सुरक्षित निकाला जा सकता है। हर जगह अभी सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आ रहा है, पहाड़ों से गिरता हुआ मलबा नजर आ रहा है, मलबे के साथ पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। और उत्तरकाशी में सिर्फ धराली नहीं बल्कि सुखी टॉप पर भी बादल फटने की खबर आई है, वहां पर भी बादल जो है वो फटा है। और ये एक और तस्वीर आप देखिए, पूरी की पूरी जो सड़क है वो ब्लॉक हो गई है, क्योंकि फ्लैश फ्लड की वजह से पानी नहीं आया, बल्कि पानी के साथ मलबा आया, और वो गाद गदेरे में, यानी कि बहुत ही मलबे में तब्दील हो जाता है। वो ऐसा लगता है कोई दलदल जैसा क्रिएट हो गया है, और वो इस वजह से पूरा का पूरा जो रास्ता है वो भी ब्लॉक हो गया है। पूरा का पूरा रास्ता, पूरी की पूरी रोड जो है वो ब्लॉक हो गई है। अब सोचिए, लोगों को भी बाहर निकालना है, इन रास्तों को भी
चलाना है, इन रास्तों को भी ठीक करना है, यहाँ से मलबे को भी हटाना है, हालात को सामान्य करना है, और इसीलिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। युद्ध स्तर का मतलब यह है कि जैसे ही जानकारी मिली वैसे ही सेना पहले पहुंच गई, सेना की टीम पहले पहुंच गई, और उसके बाद जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है वो भी पहुंच गई। और देखिए उत्तरकाशी में जो ये घटना हुई है, इसने जो पुराने मंजर हैं उनको याद दिला दिया। बादल फटने की वजह से 2013 में केदारनाथ में जो त्रासदी आई थी उसके जख्मों को अभी तक कोई नहीं भूल पाया है। 2010 में लेह लद्दाख में इसी तरीके से बादल फटा था, यहां भी कई लोगों के मारे जाने की खबर आई थी, वो भी बड़ा दर्दनाक था। हिमाचल प्रदेश 2023 में ही ऐसी आपदा को झेला है, यहां भी शिमला, मंडी और किन्नौर में भूस्खलन जैसी खबरें आई थी, बारिश की वजह से बादल फटने की खबर आई थी। लेकिन ये बादल फटने की खबर वहां ज्यादा भयावह हो जाती है जहां आबादी होती है, जहां लोग बसते हैं, जहां ऐसी इमारतें होती हैं, जहां ऐसे होटल्स होते हैं, और जहां लोगों को बचाने के लिए फिर युद्ध स्तर पर ऑपरेशन किया जाता है। और ये कई जगह से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं।